यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी डिटर्मिनेंट्स की, और इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 क्वेश्चन एच सेम क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 13 क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप डू हिमसेल्फ, इसे आप स्वयं करेंगे। और मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x + 3y + 3z = 5। एक समीकरण दे रखी है 1x - 2y + z = -4, 3x - 1y - 2z = 3। तो ये समीकरण है, इन समीकरणों को आप भी विधि से हल करना है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जब 11 कराया था तो मैंने वो डिटेल से कराया था। मैंने मैट्रिक्स ए सपोज करने के बाद उसके कोफैक्टर निकलवाए थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलवाया था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलवाया था, फिर एडजॉइंट निकाला था हमने, और उसके बाद में x = A इनवर्स B का प्रयोग करके x, y, z के मान निकाल लिए थे। यहाँ पर मैं कोफैक्टर निकालूंगा लेकिन थोड़ी अलग फॉर्म में निकालूंगा, और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाना चाहूँगा, तो थोड़ा शॉर्ट भी हम लोग इसमें मारेंगे। शॉर्ट क्या मारेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखें, तभी सारी चीज़ समझ में आप लोगों को आ पाएगी। यदि वीडियो को बीच में मिस कर दिया आपने या अगले बढ़ा दिया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी मेरी वीडियो कोई देखा करें तो पूरी देखा करें, और तभी आपको एक अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ से ये 3 समीकरण हमारे पास हैं, इन्हें आप भी विधि से हल करना है। और यहाँ x है तो एक x लिख सकते हैं, यहाँ एक z लिख सकते हैं, यहाँ y है तो एक y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल A एक मैट्रिक्स सपोज करेंगे, और वो क्या होगी, वो इनके गुणांकों से बनेगा 2 और 2 के बाद में 3 y का गुणांक और z का गुणांक भी 3 है। उसके बाद x का गुणांक 1 - 2 और 1 x, y, z के गुणांक, और तीसरी रो के एलिमेंट है 3 - 1 और -2। ये A है। एक मैट्रिक्स x बराबर सपोज करेंगे, x बराबर वेरिएबल लिखते हैं x, y, z। ये भी मैंने आपको सब क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ा रखा है। और एक मैट्रिक्स B सपोज करते हैं, B सपोज करते हैं, तो B मैट्रिक्स होता है जो कांस्टेंट पद होते हैं 5 - 4 और 3। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। और Ax = B कंडीशन होती है, Ax = B। ए की एक्स की जब गुणा कर देते हैं, जैसे मैं ए की एक्स गुणा कर दूं, इस रो की इस कॉलम से गुणा कर दूं, तो 2x + 3y + 3z = 5 मिलेगा। b के बराबर है तो 5 मिलेगा। 2x + 3y + 3z = 5। तो अगर इनकी हम मल्टीप्लाई से कर दें, उसके बराबर रख दें अगर, तो हमारे लिए यही समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इन समीकरणों का ये मैट्रिक्स रूप है, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी ये है Ax = B। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और यहाँ से x का मान जब निकालते थे हम, x का मान निकालते थे x बराबर, तो a जाकर इधर इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाया करता था, A इन्वर्स B। तो ये हो जाया करता था। और A इन्वर्स के लिए अलग से A इन्वर्स क्या होता था, A इन्वर्स होता था एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट्स A का डिटर्मिनेंट्स। तो हमें इसमें A के डिटर्मिनेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो हम सबसे पहले तो A का डिटर्मिनेंट्स ही निकालेंगे। A का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ध्यान दें। अगर मैं A के डिटर्मिनेंट्स की बात करूं, इसे मैं पहले निकाल ले रहा हूं डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे लिए। फिर उसके बाद में एक शॉर्ट मारूंगा, और वो शॉर्ट क्या मारूंगा वो आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके डिटर्मिनेंट्स जब निकालेंगे तो इसमें डिटर्मिनेंट चढ़ जाएगा, तो इसे या तो किसी रो के सापेक्ष प्रसार कर दें या किसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो इसमें एक रो के सापेक्ष ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि ना तो इसमें 0 है ना इसमें 0 है, तो किसी के सापेक्ष भी कर लो। तो यहाँ से मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूँ। ये जो R1 है ना, इसके सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले 2 लिखे जाएंगे, क्योंकि ये 2 पहली रो पहले कॉलम में, तो 1 और 1 2 के लिए सम संख्या 2 एक सम संख्या है, तो प्लस चिन्ह आएगा यहाँ पर।
प्लस चिन्ह। अब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, इसका माइनर ये आएगा, इसको हल कर लेंगे। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 तो ये मिलेंगे, माइनस सूत्र का। अब ऐसी होगी, एक एकम एक, एक माइनस का मिलेगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 2 के सापेक्ष प्रसार हुआ है। अब 3, ये 3 माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा ये भी आपको पता है। ये पहली रो में और दूसरे कॉलम में, पहली रो दूसरे कॉलम में है, तो 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए माइनस चिन्ह आता है, तो इसलिए 3 माइनस का आया है। अब इसका माइनर चाहिए, ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे, तो ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, इनकी गुणा हो जाएगी। 2 एकम 2 माइनस के मिलेंगे, माइनस के 2 और माइनस सूत्र का लगेगा। अब ऐसी गुणा होगी, ऐसी गुणा होगी, ये 3 एकम 3। तो ये चीज समझ में आती होगी आप लोगों की, क्योंकि मैंने इसे काफी पिछले भी पढ़ा रखा है। फिर प्लस के 3, ये प्लस के 3 की बात हो रही है। ये प्लस क्यों आया है, पहली रो में और तीसरे कॉलम में, ये 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या, सम के लिए प्लस चिन्ह। अब इसका माइनर चाहिए, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, तो ये माइनर इसका ये आएगा, 1 एकम 1 माइनस के, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस सूत्र का लगेगा। अब ऐसी गुणा होगी, 3 दूनी 6 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 1 इसमें पहले भी था। तो ये इसके सारणिक का मान आया निकल के। तो सारणिक ए का कंप्लीट मान क्या आया, ध्यान दें, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गए। 3 और 2 माइनस के 5 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, 5 3 15, ये 15 मिलने लगेंगे। और यहाँ से प्लस के, यहाँ से 6 में से 1 गए 5 और 5 की 3 में गुणा हो जाएगी, 5 3 15, तो 15 इज इक्वल, यहाँ से 15 और 15 30 और 10 40, तो इसके सारणिक का मान 40 आया निकल के, 40 निकल के आया, जो कि शून्य के बराबर तो नहीं आया ना, इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर तो नहीं है। जब शून्य के बराबर नहीं है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अगर ये शून्य आ जाता निकल के ना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज़ भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सब समझा रखी है, जब इसकी बेसिक वीडियो बनाई थी मैंने। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसका इनवर्स निकल जाएगा। अब हमारे लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट को ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, एडजॉइंट चाहिए। वैसे तो एडजॉइंट निकालने का तरीका ये हुआ करता था कि सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर निकालते थे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये इसके हम कोफैक्टर निकालते थे। फिर कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते थे, वो कहलाती थी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। फिर उसका ट्रांसपोज करते थे, तभी एडजॉइंट निकलता था ना, एडजॉइंट ए हुआ करता था ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब कैसे बचेंगे, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ए देखें कैसे निकालना है, ये डायरेक्ट निकालूंगा मैं एडजॉइंट। अब मैं कोफैक्टर नहीं निकालूंगा, कोफैक्टर की मुझे आवश्यकता नहीं है, कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, ये जो आपकी ये जो मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 2 3 3 और यहाँ से 1 -2 1 3 -1 और -2। इसके जो 2 कॉलम है, ये वाले दो कॉलम है, इन कॉलमों को मैं रिपीट करे दे रहा हूँ, इधर रिपीट करे दे रहा हूँ दोनों कॉलमों को। सबसे पहला कॉलम है 2 1 3 और दूसरा कॉलम है 3 -2 -1। तो मैंने ये वाले 2 कॉलम इधर रिपीट कर दिए, सही। और इसके जो ऊपर की 2 रो हैं, ये वाली रो, इन दोनों को नीचे रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ये है 2 3 3 2 3, ये, और ये वाली जो रो है ये, इसे नीचे 1 -2 1 1 -2। तो मैंने इधर की 2 रो को इधर रिपीट कर दिया था, फिर 2 कॉलमों को इधर रिपीट कर दिया था, और फिर जो रो आई 2 निकल गए, इन 2 रो के लिए नीचे रिपीट कर दिया है। एक किया है ना, एक किया है, समझते रहो ध्यान से। इस वाली रो को हटा देंगे, इस वाली रो से कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, और इस वाले कॉलम से भी कोई मतलब नहीं है। पहली रो और पहला कॉलम दोनों को हटा देंगे, एलिमेंट ये बचेंगे, ये वाले। इनकी नंबर 1 पे ऐसी गुणा करेंगे, ऐसे, इसमें ऐसी गुणा करेंगे, ऐसे, नंबर 1 पे ऐसी गुणा करेंगे, ऐसे।
और नंबर 2 पे फिर माइनस, फिर ऐसे गुणा करेंगे ऐसे इसमें। तो सबसे पहले देखो, अब इसमें कॉलम वाइज गुणा कर रहा हूं मैं, कॉलम वाइज। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस के 4, और माइनस 1 एकम 1, तो माइनस का 1 ये मिलेगा, तो -4, और माइनस सूत्र का मिलेगा 1 एकम 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 ये मिलेंगे प्लस के 1, वो 5 हो गए, तो सीधे यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, इसकी गुणा हो गई, इसकी पहले इसकी हुई, फिर ऐसी गुणा कर दी, ऐसी पहले ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे। अब इसमें भी पहले ऐसे 3 एकम -3, और फिर ऐसे करेंगे ऐसे 3 एकम -3 तो ये हो गए, और 3 दूनी 6 माइनस लगा हुआ है, माइनस सूत्र का लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस के 6, प्लस 6 वो, और 3 एकम 3 माइनस के, तो 6 में से 3 घट जाएंगे ये वाले, तो प्लस के 3 मिलेंगे, तो प्लस के 3 ही लिखेंगे यहाँ पर। इससे गुणा रो वाइज हो रही है, एलिमेंट कॉलम वाइज लिखे जा रहे हैं, कॉलम वाइज लिखे जा रहे हैं, सही। अब ये बचे ये, इसमें 3 दूनी, पहले ऐसी गुणा होगी 3 एकम 3, ये होगी 3 एकम 3, और फिर माइनस सूत्र लगेगा, फिर ऐसी होगी 3 दूनी 6 माइनस, और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, 6 और 3 9, तो ये एलिमेंट 9 आएगा। ये सीधे मैं एडजॉइंट लिख रहा हूँ, कोफैक्टर मैंने सब समाप्त कर दिए यहीं से, तो ये एलिमेंट लग गए। अब इसमें आ जाएंगे, इसमें नंबर 1 पे ऐसी मल्टीप्लाई होगी, ऐसी 3 एकम 3, और ये माइनस के 2 एकम -2, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, माइनस बीच में सूत्र का लगता है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 2 प्लस के हो जाएंगे, 3 हो तो 5 हो जाएंगे, तो 5 लिखेंगे इसे, ये एलिमेंट 5 आएगा। अब इसकी करेंगे गुणा, नंबर 1 ऐसे 2 दूनी -4, और 3 3 9, माइनस के 9 ये मिलेंगे, तो माइनस के 9 माइनस के 4, तो 9 4 13 हो गए, माइनस के 13 हो गए, तो यहाँ पर -13 लिख देंगे यहाँ से। अब ये एलिमेंट बचा है 3 एकम 3, इनकी 6 मल्टीप्लाई हो गई, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 घट जाएंगे, 3 एकम 3 में से 2 घट जाएंगे, तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर एलिमेंट 1 आएगा निकल के। ये बात समझ में आ रही है ना। अब इस तीसरे स्तंभ में आ जाओ, तीसरे स्तंभ नंबर 1 ऐसी मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 माइनस का ये, और माइनस सूत्र का लगता है, 3 दूनी 6 माइनस का मिलेगा, और माइनस ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घट जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ये एलिमेंट 5 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर 1 पे ऐसे, और फिर ऐसे 3 3 9, माइनस सूत्र का 2 एकम 2 माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2, तो 9 2 11 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे, 11 आ गए। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें 2 दूनी 4 माइनस के, और 3 एकम 3 माइनस के, 2 दूनी 4 माइनस के हो गए, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस सूत्र लगता है, 3 एकम 3, तो 4 3 माइनस के 7 हो गए, तो ये एलिमेंट माइनस के 7 आ गया निकल के, ये सीधे एडजॉइंट आ गया निकल के। मैंने कोफैक्टर निकालना बंद कर दिए, सीधे एडजॉइंट डायरेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें एडजॉइंट मिल गया, अब हम ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, ए इनवर्स आराम से, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, और ए इनवर्स भी क्या, हम सीधे एक्स वाला यही फार्मूला लगा रहे हैं, एक्स बराबर फार्मूला लगा रहे हैं ए इनवर्स बी का। तो एक्स का मान पता है हमारे लिए, एक्स का मान XYZ, और इज इक्वल ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, पहले ए इनवर्स का मान 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट का मान निकाल लिया था हमने, डिटर्मिनेंट का मान 40 आया था निकल के, तो ये 40 आ गया, तो ये ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स में अभी ये रह गया है एडजॉइंट लिखने के लिए, एडजॉइंट का मान निकाल लिया है हमने, एडजॉइंट निकाल लिया है 5 3 9 5 -13 1 और 5 11 -7, तो ये ए इनवर्स आ गया निकल के। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ये निकल गया, अपॉन डिटर्मिनेंट ये निकल गया, तो ए इनवर्स एडजॉइंट बटे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, और बी रह गया लिखने के लिए, तो बी यहाँ लिख दे रहा हूँ। बी के एलिमेंट आपको पता है, बी के एलिमेंट है 5 -4 3, तो ये एलिमेंट है 5 -4 और 3, ये एलिमेंट आपके बी की। ये कंप्लीट आंसर आया है, केवल हल करने के लिए रह गया है। अब मैं इसे हल कर रहा हूं, तो हल कैसे कर रहे हैं, हल करने के लिए हमें इनकी गुणा चाहिए, इन दोनों मैट्रिक्सों की, तो मैट्रिक्सों की गुणा कर रहा हूं, तो ये तो आपका XYZ हुआ, ये तो XYZ हुआ, इज इक्वल 1/40, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या मिलेगी वो देखो, पहली रो की इस कॉलम में करेंगे तो 5 5 25, 3
चौक 12 माइनस के प्लस के मिलेंगे 9 तियां 27। ये बात समझ में आई। उसके बाद इस रो की इस कॉलम में करेंगे, दूसरी रो की पहले कॉलम से, तो दूसरी रो में मिलेगा एलिमेंट इसमें, और पहले कॉलम में, कॉलम तो एक ही रहेगा, ये टोटल एक ही एलिमेंट है, जब इसे हल कर लें एक ही एलिमेंट बनेगा। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 13 चौका 52 प्लस के 52 हो जाएंगे, और 1 तियां 3 प्लस के हो जाएंगे, तो ये भी आ गया। अब इस रो की इस कॉलम में कर देंगे 5 पंजे 25, 11 चौक 44 माइनस का, 7 तियां 21 माइनस का, सही। तो ये हमारे एक्स वाई जेड के मान निकल के आ गए। तो यहाँ से मैं थोड़ा और हल कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड इज इक्वल यहाँ से 1/40, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आएंगे निकल के, वो क्या आएंगे, वो ये आएंगे निकल के 27 और 25 जुड़ जाएंगे, 27 और 25 52 हो गए, 52 में से 12 घट जाएंगे, तो ये एलिमेंट 40 मिलेगा, 40। ये सब जुड़ जाएंगे 5 2 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8, तो ये एलिमेंट 80 आ जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के हो जाएंगे 44 और 21, 4 और 1 5, ये हो जाएंगे, और 4 और 2 6, तो माइनस के 65 हो जाएंगे। ये दोनों 65 में से 25 घट जाएंगे, ये 25 प्लस के हैं, तो माइनस के ही बचेंगे, 5 में से 5 के 0, 6 में से 2 गए 4, तो ये एलिमेंट माइनस का 40 आएगा निकल के, ये एलिमेंट माइनस का 40 आया निकल के। तो ये चीज़ समझ गए ना। अब क्या रह गया, एक्स वाई जेड, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड इज इक्वल, ये एलिमेंट क्या रह गए, देखो ध्यान दें, 1/40 से इसमें गुणा होगी, 40 में गुणा होगी 1/40 से, अलग करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ गुणा कर दिखा रहा हूँ, 40 की गुणा होगी 1/40 से। देखो ये 40 है, इसकी क्योंकि 1/40 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 1/40 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 1/40 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में यदि किसी संख्या से गुणा होता है तो प्रत्येक संख्या के लिए गुणा हो जाता है, तो गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा हो जाएगा तो 40 से 40 कट जाएंगे, एक ही तो रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ये एक रह गया। अब इसमें होगी 80 में, तो 40 दूनी 80, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और इसमें होगी तो 40 एकम 40, यहाँ से माइनस का बनाएगा निकल के, ये माइनस का बनाया निकल के। तो ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ से अब हम देख सकते हैं x बराबर, अतः समीकरणों का हल क्या आया, x बराबर बनाया निकल के बन, और y बराबर 2 आया निकल के, और z बराबर निकल के आया माइनस के बन। तो ये इन समीकरणों का हल आया निकल के, जो समीकरणें हमारी दी हुई थी, और कौन सी विधि से आया है, आव्यूह विधि से आया है, ये माइनस के बन। तो इसे हम बॉक्स में बंद करके और यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ ये आपका आंसर आया निकल के, आंसर। तो इस क्वेश्चन की विशेषता यही थी कि इसमें मैंने कोफैक्टर डायरेक्ट नहीं निकाली, और कोफैक्टर मैट्रिक्स भी नहीं बनाया, और मैंने उसका ट्रांसपोज भी नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट ए ही निकाला। एडजॉइंट ए कैसे निकाला, इस बात के लिए मैंने अभी समझाया था, तो वो चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसमें भी एडजॉइंट डायरेक्ट ही निकलवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दें, बच्चे लाइक बहुत कम कर रहे हैं, मेंबर सिंह का लाइक आता है तो मेंबर सिंह लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, और बच्चे जो इंटर के पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ गणित में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की, और पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से यदि आप पढ़ते रहे तो आप बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाओगे। परंतु वीडियो को जब भी देखा करो पूरी देखा करो, और वरना वीडियो को मत देखा करो, तभी आपको कुछ हासिल होगा। वरना यदि आप वीडियो को तोड़ फोड़ कर यदि आप देखोगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर एक बिंदु से बिंदु रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।
और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।